बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी जहां आई है, संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सीएम हाउस की तरफ जाने से रोका गया तो वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों को थाने ले गई पुलिस। संतोष वर्मा पर कार्रवाई, बर्खास्तगी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर संतोष वर्मा के बयान के बाद अब नाराजगी भरपूर देखने को मिल रही है, जिसके तहत प्रदर्शन किया जा रहा है। कई अलग अलग संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सीएम हाउस की तरफ जाने से इन्हें रोका गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। प्रदर्शनकारियों को थाने लेकर गई है पुलिस। संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बर्खास्तगी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। और इस प्रदर्शन से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आक्रोश काफी ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर आई है संतोष वर्मा के खिलाफ ये प्रदर्शन की, आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। दूसरी तस्वीर जहां पर पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। तो ये 3 तस्वीरें हमने दिखाई है और अब देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी हो, उनके पद से उन्हें हटाया जाए और साथ ही 3 मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निहारिका, क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल मौके पर? देखिए, मौके से अब सारे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। अब सभी को वहां से जाने की जो समझाइश वो दी गई थी। जो लोग वहां पर डटे हुए थे उन्हें पुलिस यहां से गाड़ियों में भरकर ले जा चुकी है। दरअसल यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदेश के अलग अलग कोनों से इकट्ठे हुए थे। विभिन्न संगठन के जो प्रदर्शनकारी थे उनकी 3 मुख्य मांगे थी। एक की आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त किया जाए, दूसरा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तीसरा उनसे माफी मंगवाई जाए। जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान दिया था वो आज भी लोगों को चुभ रहा है, दुख हो रहा है, जिसके चलते इन लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार को राज्य सरकार पत्र लिखकर भेज चुकी है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने भी आईएएस के पद से हटाने और बर्खास्त करने की मांग रखी थी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों में आक्रोश था। उनकी 2 सवाल थे। पहला कि आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, दूसरा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई और तीसरा उनको कितना समय लगेगा इनके खिलाफ कार्रवाई करने के। यही कारण था कि आज सभी प्रदर्शनकारी रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित हुए। वहां से वे लोग सीधा सीएम हाउस की तरफ चूक किए। जिस वक्त उन्हें रोका गया, उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन भी चलाई गई और उसके बाद भी अगर कोई नहीं रुका तो उन्हें गाड़ी में भरकर पुलिस अपने साथ थाने ले गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई है। कोशिशों के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पहले तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग की गई और उसके बाद जब तब भी नहीं माने तो कई लोगों को पकड़ कर लेकर भी गई, गिरफ्तार करके लेकर गई पुलिस की टीम। और फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आइए अब सुनाते हैं प्रदर्शनकारियों का आखिर क्या कुछ कहना है। राजधानी भोपाल में आज एक बार फिर आईएएस संतोष के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है विभिन्न संगठनों द्वारा। आज यहाँ पर काले झंडे दिखाते हुए सीएम हाउस की तरफ चूक किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है इन्हीं से जानते हैं। आज आप लोगों ने एक बार फिर ये मोर्चा खोल दिया है आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काले झंडे किसको दिखाए? ये झंडा विंध्य प्रदेश की अस्मिता का प्रतीक है। ये झंडा विंध्य का प्रतीक है। ये व्हाइट टाइगर झंडा कहलाता है, जिससे हम लोगों ने 1727 से 1732 तक मलेच्छों को इस देश से निकाला था और अमरकंटक की संधि मुगल बादशाह से की थी। तो ये जो ध्वज है ये हमारी ताकत का प्रतीक है, हमारे पुनर्जागरण का प्रतीक है, हमारी एकता का प्रतीक है। जी, क्या कारण है आज आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? संतोष वर्मा नाम का एक आईएएस है जिसने हमारे घर की बहन बेटियों के ऊपर अनलगढ़ टिप्पणी की है और वह एक बदमाश आदमी है। मध्य प्रदेश सरकार वोट बैंक ध्रुवीकरण के कारण दबाव में है और संतोष वर्मा को पकड़ने में नाकाम हो रही है। उसके ऊपर 22 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर नहीं हो पाई है, जो संविधान की मूल आत्मा का एक तरह से गला घोटने जैसा है। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ टू लिव विद डिग्निटी एंड प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड। हमारी बहन बेटियों को ये बिल्कुल इजाजत है कि वो किस तरह से कैसा अपना वर चुनती हैं। संतोष वर्मा जैसे लोग समाज में घृणित मानसिकता घोलने के पक्ष कर रहे हैं और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में जिस तरह की ब्राह्मण
ब्राह्मण विरोधी मानसिकताएं अब पिछले 20 सालों से प्रचलन में है, उसको मध्य प्रदेश में माइक टेस्टिंग कराने की मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले संतोष वर्मा के ऊपर FIR लिखी जाए। ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए बीपा कानून जो 1927 में भूतपूर्व पेशवा जी ने किया था, उस ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को मध्य प्रदेश में लगाया जाए। SC/ST एक्ट जैसे जो कानून है जिस पर बिना किसी विवेचना के डायरेक्ट गिरफ्तारी है, रोल एक्ट जैसा है, इसे रोक के इसको सही किया जाए। आप बताइए, कैसे पहले ब्राह्मण बेटियों के लिए उन्होंने कहा था, उसके बाद भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, आज एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ है कि कोई और समाज करता तो अभी तक FIR हो जाती। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाए तो अभी FIR भी नहीं हो रही है, तो आदमी कहाँ जाएगा। अभी तो जो हो गया, पर फ्यूचर में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो जाएगा, तो मोहन सरकार में FIR ही नहीं हो रही है। अभी तक समय इतना क्यों? यदि कोई अन्य वर्ग ऐसा कोई शब्द बोला होता तो अब तक बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में गिन गिन कर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण इस देश की शांति और इस विश्व की शांति के लिए हमेशा अग्रसर रहा। सरकार जो शुरू से करती आई है, जातियों के रूप में हम सभी को बांटना, लेकिन ढोंग के रूप में वो ये दिखा देते हैं कि हम सभी जातियों को एक करना चाहते हैं। आप लोग CM हाउस तक भी चूक करने वाले हैं? नहीं, CM हाउस के लिए कूच के आए। कल प्रशासन ने हमारी बातों को मानते हुए कल एक लेटर जारी किए, केंद्र के पास पहुंचाया है। केंद्र में उसकी अनुशंसा की गई है कि इसका IAS कैडर वापस ले जाएगा और इसको पद से हटाया जाएगा। यदि उस बदरमी संतोष वर्मा के ऊपर FIR नहीं हुई तो हम तत्काल रूप से हम अभी CM आवास का घेराव करेंगे। आइए, संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो इसी ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV। और अब अगली बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मर्रे पारा के पास जंगल में नक्सली डंप बरामद किया गया है। हथियार, वायरलेस सेट, कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। तो गंगालूर के हिरोली में तैनात CRPF जवानों की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको बीजापुर से दे रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मर्रे पारा के पास जंगल में नक्सली डंप बरामद। हथियार, वायरलेस सेट, कारतूस और विस्फोटक बरामद किया गया है। तो गंगालूर के हिरोली में तैनात CRPF जवान की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कार्रवाई से जुड़ी हुई। सक्ती में होटल कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ शिकायत की गई, जिसके बाद कोयला व्यापारी से धोखाधड़ी का आरोप बताया जा रहा है। 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। तो कोयले का काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कारोबारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। टंडन ने DSP कल्पना वर्मा पर लगाया था ब्लैकमेलिंग का आरोप।